Hello everyone, welcome back to JRF Adda. A very good evening to all of you. आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आप सभी के सामने हूँ। आप सभी के मन में अभी सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, क्या हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है सोशियोलॉजी का, सेफ स्कोर क्या है हमारा सोशियोलॉजी में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से मेरा क्या मुझे क्या लगता है कि क्या हमारा कट ऑफ रह सकता है, या जिस बेसिस पे मैंने स्टूडेंट से जितनी बात की है उस बेसिस पे मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है इस बार सोशियोलॉजी का। तो ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देखें। बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस JRF अड्डा पे मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, तो इन क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हो। JRF अड्डा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए एंड JRF अड्डा ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। क्लासेस यहाँ आपके लिए अवेलेबल है, क्विजेस, फ्री टेस्ट, ब्लॉग्स, ये सभी चीज़ें आपको JRF अड्डा पर अवेलेबल हैं। तो ऐप को आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही जो लोग सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे के लिए जून 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, तो कोर्सेज आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो एटम बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1, अगर ओनली पेपर 1 आप लेना चाहो तो उसका कोर्स है, ओनली पेपर 2 का भी कोर्स आपके लिए है, एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बिनेशन भी आपके लिए है। तो आप सभी जानते हो पेपर 1 का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली जिनको भी अभी इस बार कट ऑफ में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, जिन्हें लग रहा है कि वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये बात आप सभी भी जानते हो कि कहीं ना कहीं पेपर 1 में अभी आपको थोड़ा सा अच्छे से कमांड रखने की ज़रूरत है। तो अगर पेपर 1 की आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप कॉम्बिनेशन वाला कोर्स ज़रूर ले सकते हो। ओनली पेपर 2 का कोर्स लेते हो तो यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं, साथ ही मेरी हैंडबुक मतलब मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको इस कोर्स के साथ मिल जाएंगे, तो इसको भी आप लोग बाय कर सकते हो। एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बिनेशन आप लेते हो तो वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की हैंडबुक मतलब हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, एंड क्रैश कोर्स जो आपको रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये सभी चीज़ें आपको सिंगल पैकेज में मिल जाती हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक है आपकी, तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ज़रूर आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए एंड JRF अड्डा ऐप पर जाके आप ये जो कोर्स है इसे परचेज कर सकते हो। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी आपको वीडियो के नीचे गिवन है, उस पर भी आप लोग कॉल कर सकते हो। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो JRF अड्डा ने आप सभी के लिए लिया है। आप सभी जानते हैं जस्ट अभी हमारा एग्जाम हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपने स्कोर से, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि क्या हमारा स्कोर उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो आगे हमें किस तरह से करना है, या काफ़ी डिमोटिवेटेड इस समय कुछ सारे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते कि क्या हम फील कर रहे हैं या किस वजह से हमारा स्कोर लो रह गया। तो इसके लिए JRF अड्डा के लिए आपके लिए फ्री काउंसलिंग सेशन लेकर आया है, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। कोई भी स्टूडेंट इस सेशन को हमारा ज्वाइन कर सकता है। एंड ये जो सेशन है ये गूगल मीट पे होगा एंड JRF अड्डा ऐप पर स्पेशली ये सेशन आपके लिए होगा। तो अभी से आप लोग, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो अभी से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इस सेशन में होने क्या वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तरह से काउंसलिंग सेशन है हमारा, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो आप लोग अगर इस टाइम पर, तो थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए आपको ये सेशन है। आप अच्छे से मुझसे अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल वन ऑन वन डिस्कस कर सकते हो। गूगल मीट पर ये होगा तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। यूट्यूब पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए JRF अड्डा ऐप पर आपके लिए रखा है ताकि आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सको। अपना जो भी मन की बात है वो आप मुझसे कर सकते हो कि कई बार ऐसा होता है हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, या कई बार हमारे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो समझ नहीं पाते कि क्यों हम प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक जो स्टूडेंट इस फेस से निकला है, जैसे मैं भी हूँ, मैंने भी जस्ट अभी एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी ये सिचुएशन अपनी लाइफ में फेस की है, तो अगर आपको लगता है कि इस जर्नी में मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो ज़रूर आप इस कोर्स को ज्वाइन, इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो JRF अड्डा ऐप पर आपको, आप लोगों को इंस्टॉल करना है। प्रिपरेशन टैब में जब आप जाओगे, यहाँ पर आप देखो स्टार्टिंग में फ्री काउंसलिंग सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। आपको मेरा जो सेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको बुक नाउ पर यहाँ पर क्लिक करना है।
एंड आप मेरे जो सेशन है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये भी मैं बता देती हूँ, मेरा जो सेशन है वो फ्राइडे 12 जनवरी को 7 PM पर होने वाला है। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये आपके लिए होगा एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सभी लोग इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं आज के अपनी वीडियो में कि क्या हमारा सेफ स्कोर रह सकता है, कट ऑफ हमारा किस तरह से रह सकता है इस बार सोशियोलॉजी का। तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पेपर लेवल की बात करूँ कि किस तरह से हमारा पेपर लेवल है वो रहा था सोशियोलॉजी का, तो मैं जो ये पेपर लेवल है इसे जून एग्जाम से कंपैरिजन करूंगी, क्योंकि जून एग्जाम मुझे लगता है काफी डिसेंट लेवल का एग्जाम था। इससे पहले इस साल हम लोग देखें तो मार्च में भी हमारा एग्जाम हुआ था, बट आप सभी जानते हो मार्च में जो एग्जाम हुआ था वो काफी ज्यादा एब्रप्ट टाइम पे हमारा हुआ था एंड क्वेश्चंस आप सभी जानते हो बहुत हद तक डायरेक्ट एंड काफी इजी वो हमारा पेपर था। तभी जो हमारा कट ऑफ है वो भी मतलब एक्सेप्शनली हाई गया था। 230 कट ऑफ बहुत, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना इजी पेपर होगा अगर 230 हमारा कट ऑफ गया है। तो ये बात तो मैं आप सभी को पहले ही श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि 230 कट ऑफ तो इस बार हमारा नहीं जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। आई डोंट थिंक कि इतना इजी हमारा पेपर था कि 230 कट ऑफ हमारा जाए। तो इस बात के लिए तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाए। बट जून एग्जाम का जो लेवल था वो मुझे लगता है काफी डिसेंट हमारा लेवल था एंड दिसंबर एग्जाम को भी हम लोग जून एग्जाम से कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट था या कौन सा ज़्यादा कम ईजी था, तो वो हम लोग अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं। जून एग्जाम की अगर हम लोग बात करें एंड दिसंबर 2023 एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, तो पेपर वन एंड पेपर टू दोनों का ही लेवल हम लोग देखेंगे। पेपर वन में मुझे लगता है जून एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इजी था दिसंबर एग्जाम के कंपैरिजन में। ये हमारा यहाँ पर मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमारा एग्जामिनेशन था एंड इसका एक मेन रीजन जो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा इजी टू मॉडरेट था। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी था या बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ऐसा भी नहीं था। काफी अच्छा डिसेंट लेवल का एग्जाम था, बट दिसंबर एग्जाम मुझे लगता है थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। एंड इसका एक रीजन मुझे जो काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया ये था, एक तो डीआई में आप देखो, मिसिंग डीआई जो आपके लिए आया था वो काफी स्टूडेंट्स को टिपिकल लगा। एंड एक ये मेन प्रॉब्लम भी हुई कि पेपर हमारा काफी ज्यादा लेंथी था इस बार का एंड पेपर हमारा 1 घंटे लेट भी हमारा स्टार्ट हुआ था। तो उस वजह से भी काफी ज्यादा ये सारी जो चीजों का इफेक्ट है वो भी आपके रिजल्ट में हमें देखने को मिला है, आपके स्कोर्स में स्पेशली देखने को मिला है। तो जून एग्जाम के कंपैरिजन में हम लोग देखें, दिसंबर का पेपर वन हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट था। तो पेपर वन का इफेक्ट आपके कट ऑफ पर डेफिनेटली हमारा आएगा। पेपर टू की हम लोग बात करें, तो जून एग्जाम का अगेन पेपर टू में भी यही है कि अगर सिर्फ पेपर टू की कंपेयर बात करें, तो पेपर टू काफी हद तक इजी था हमारा दिसंबर एग्जाम के कंपैरिजन में। यहाँ पर मुझे पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या अच्छे लेवल का हम लोग कह सकते हैं, जैसा एक नेशनल लेवल एग्जाम को हमारा होना चाहिए उस लेवल का अच्छा हमारा पेपर था। तो पेपर जून के एग्जाम में तो हम लोग अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट या डिफिकल्ट था जून के कंपैरिजन में। तो ये हमारा इस तरह का मुझे लगता है पेपर का लेवल था इस बार। अब कितना आप सभी ने स्कोर किया है, तो पेपर वन में जितनी मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 30 क्वेश्चंस भी उनके ठीक नहीं हो पाए हैं। मतलब लेस देन 30 क्वेश्चंस उनके पेपर वन में सही है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सबके ही नहीं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 35 प्लस भी स्कोर किया है। बट अभी तक मेरी किसी ऐसे स्टूडेंट से बात नहीं हुई जिन्होंने 40 प्लस स्कोर किया हो पेपर वन में इस बार के एग्जाम में। हो सकता है किसी ने किया हो, मेरे कांटेक्ट में वो नहीं रहा हो, ऐसा नहीं है कि किसी ने ही नहीं किया होगा। बट जितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई है अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है जिन्होंने 40 प्लस क्वेश्चन पेपर वन में सही किए हों। और पेपर टू की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारे मुझे ऐसे बच्चे मिले, स्पेशली अपने भी काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने डेली क्लासेस अटेंड की हैं। तो लगभग 75 76 क्वेश्चन उन्होंने पेपर टू में सही किए हैं। मुझे लगता है अगर 75 76 70 प्लस क्वेश्चन आपने पेपर टू में सही किए हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का स्कोर रहा है। क्योंकि पेपर टू का भी अगर हम लोग लेवल देखें तो लगभग 70 टू 75 ऐसे थे जो आप लोग इजीली मुझे लगता है स्कोर कर सकते थे। बाकी 10 टू 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से मुझे लग रहा है टिपिकल थे या ट्रिकी हम लोग इन्हें कह सकते हैं।
इस टाइप का इस सिनेरियो मुझे देखने को मिला। बाकी 70 to 75 क्वेश्चन हमें लगता है, अगर आपने अच्छी भी थोड़ी भी अच्छे से तैयारी की है, अगर आपने मेरी इवन यूट्यूब क्लासेस या पेड क्लासेस भी आपने ली है, तो 70 to 75 क्वेश्चन आई थिंक आप लोग अच्छे से कर सकते थे हैंडल। बाकी 10 to 50 क्वेश्चन डेफिनेटली ट्रिकी थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ द बॉक्स हमें लगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं जो सेंसस वाला क्वेश्चन था, वो काफी रिसेंट क्वेश्चन नहीं था, मतलब 1881 का सेंसस का क्वेश्चन पूछा। तो उस क्वेश्चन में मैं मान सकती हूँ काफी ज्यादा आप लोगों को डिफिकल्टी हुई होगी, या अगर किसी का मतलब तुक्का काम कर गया तो वो ठीक है, बट बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्हें एक्चुअली करेक्ट इस टाइप का डेटा पता होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखने को हमें मिले, जैसे जहां पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा ये किसका स्टेटमेंट है, जैसे वाई मैरिज मैटर किसके ऐसी है। तो ये काफी मतलब थोड़े से मुझे लगता है थोड़े से अनएक्सपेक्टेड ये क्वेश्चंस थे, क्योंकि ऐसा हाँ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। बट आप जानते हो कि इस टाइप की जो बुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं, काफ़ी मतलब बहुत ही रेयर एज थिंकर थे उनका इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे गए। ट्राइब्स पर एक स्टेटमेंट था टी क्यू मेन का आई थिंक। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होते, मतलब बहुत आपने अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली स्टडी किया है तभी हम इनको आंसर कर पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। तो जून एग्जाम के कंपैरिजन में अगर देखें तो थोड़ा अच्छे लेवल का हमारा पेपर टू इस बार स्पेशली हमें देखने को मिला। तो इस तरह से ये मेरा मुझे सिनेरियो मिला। अगर ओवरऑल पेपर लेवल की हम लोग बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल हमारा इस बार पेपर का था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इजी था, और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही कुछ टफ था या बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज ऑब्वियसली हमें इस बार देखने को मिला है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं इस पेपर का लेवल मान सकती हूँ, या जितनी मेरे स्टूडेंट से बात हुई अभी तक सभी ने मॉडरेट टू डिफिकल्टी हमारा पेपर लेवल बताया है। अब बात करें क्या हमारा सेफ स्कोर रह सकता है, कट ऑफ हमारा क्या रह सकता है इस बार सोशियोलॉजी का, तो उसका भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर ये चीज़ मैं देखूँ तो जून एग्जाम के कंपैरिजन में ही मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। तो नेट का नेट का एंड जेआरएफ का जो लेवल है वो मैंने यहाँ पे जो जून 2023 का ये हमारा कट ऑफ है। यहाँ पर नेट का हमारा इस तरह से कट ऑफ रहा था अलग अलग कैटेगरीज में, जेआरएफ का हमारा इस तरह से। तो जून एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा था। अब दिसंबर में हमारा किस तरह से कट ऑफ रह सकता है या सेफ स्कोर हमारा क्या रहना चाहिए सोशियोलॉजी का, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग नेट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब जनरल कैटेगरी में मुझे लगता है कि 196 या फिर हम लोग देखें तो 192 से लेके 194 इस तरह से हमारा कट ऑफ रह सकता है। अगर देखें हम लोग तो -24 हमारा कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी का। जेआरएफ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी सेम 2 या 4 माइनस हमारा हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात करें तो 180 हमारा नेट का कट ऑफ रहा था जून एग्जाम में। तो यहाँ पे भी हम लोग गैस कर सकते हैं अराउंड 176 178, मतलब सारी कैटेगरी में ही हम लोग बात करें तो -2 -4 का इस तरह से चल सकता है। बट अब आप लोग देखो, अगर आप लोग तो सेफ स्कोर जो लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आप जून एग्जाम जितना स्कोर कर रहे हो तो मुझे लगता है काफी अच्छा आप लोगों का डिसेंट स्कोर है। इस डिफरेंट सारी कैटेगरीज का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि इसी तरह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा लो जा सकता है। बट एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ निकल के आ रहा है, जिसका इफेक्ट डेफिनेटली आपके रिजल्ट पर भी या कट ऑफ पर देखने को मिलेगा, वो ये है। आप सभी जानते हैं इस बार एग्जाम पेपर में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस में हमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिली। लगभग 6 to 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने चैलेंज किए हैं। तो अब आप देखो कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाएं या जिनके आंसर्स चेंज हो जाएं, तो ऐसा हमारा हो सकता है क्या? क्यों देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे थे जिनका लगा कि हाँ डेफिनेटली आंसर हमारा चेंज होना चाहिए। तो अगर आंसर हमारा चेंज होता है किसी क्वेश्चन का, तो जिसने सही किया है, मतलब सपोज पहले किसी क्वेश्चन का आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी दिया था, बट बाद में उसे चेंज करके ऑप्शन नंबर ए आंसर दे दिया, तो जिन लोगों ने ए आंसर किया होगा सिर्फ उन्हीं को ही हमारा मार्क्स मिलेगा। मतलब जो करेक्ट आंसर है उन्हीं, जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया होगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, उन्हें ही ये हमारा मार्क्स मिलेगा। ये मैं आपको बता देती हूँ। एंड ड्रॉप क्वेश्चन में हमारा क्या होता है वो भी बता देती हूँ। ड्रॉप क्वेश्चन क्या होता है, सपोज कोई क्वेश्चन में हमारा गड़बड़ी है या किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में हमारा गड़बड़ी है, जैसे हम लोगों ने एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन
इसे चैलेंज किया है, क्योंकि वहाँ पे जो कोड्स हैं वो हमें करेक्ट नहीं दिए गए थे एंड किसी भी ऑप्शन में हमें करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था। तो वो जो क्वेश्चन है उसके ड्रॉप होने के हमारे पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा करेक्ट ऑप्शन हमारा नहीं था। तो अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है हमारा, तो उस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं जिन्होंने भी हमारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अगर किसी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर उन्हें मार्क्स नहीं मिलते, अदरवाइज सभी को हमारे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। एक और डाउट जो आ रहा है कि जिन्होंने क्वेश्चन चैलेंज किए हैं उन्हीं को ही मार्क्स मिलेंगे या सबके बढ़ जाते हैं, तो ये मैं बता देती हूँ कि सबके, अगर कोई भी क्वेश्चन में या आंसर में हमारा चेंज होता है तो उसके मार्क्स सभी को हमारे मिलते हैं जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखिए। ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स सभी को मिलते हैं जिन्होंने भी क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट किया है। बट आप सभी सोच रहे हो कि क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं ये भी क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, ये भी ड्रॉप होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान से इस बात को समझिए, बिल्कुल गौर अच्छे से सुनिए कि ड्रॉप क्वेश्चन अभी भी होते हैं। तो आपको सिर्फ एक साइड का पहलू देख रहे हो कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, मगर आप खुद सोच के देखो, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो उसके मार्क्स सभी को मिल जाएंगे, तो इसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो ज्यादा क्वेश्चन अगर ड्रॉप होंगे तो उसका फायदा होने से ज्यादा नुकसान है। ये बात कल भी मैंने आपको मैसेज भी किया था टेलीग्राम पर, आज भी मैं वही बोल रही हूँ। ड्रॉप क्वेश्चन, अगर ज्यादा क्वेश्चन ड्रॉप होंगे तो फिर उसका फायदा होने से ज्यादा नुकसान आपको होगा, तो आपका कट ऑफ भी बढ़ जाएगा। तो वैसे तो मेरा कट ऑफ एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूँ तो जून एग्जाम से 2 या 4 नंबर हमारा कम हो सकता है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, अगर कट ऑफ हमारा जून एग्जाम से हाई गया तो उसका एक मेन रीजन मुझे यही लगता है कि क्वेश्चन काफी ज्यादा मतलब गड़बड़ थे कुछ। तो अगर ज्यादा क्वेश्चन हमारे ड्रॉप हुए तो उसकी वजह से कट ऑफ हमारा इंक्रीज हो सकता है। अगर क्वेश्चन चेंज होते हैं तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मतलब जिन्होंने सही किया होगा उनको मिलेंगे। बट अगर ड्रॉप क्वेश्चन ज्यादा होते हैं या अगर चेंज भी क्वेश्चन ज्यादा हुए तो उसका भी इफेक्ट डेफिनेटली हमें कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से बाई चांस ऐसा हो सकता है कि ये कट ऑफ हमारा हाई जा सकता है ड्रॉप क्वेश्चंस की वजह से। अदरवाइज पेपर लेवल के हिसाब से हम लोग देखें तो कट ऑफ हमारा थोड़ा सा लो जाना चाहिए। और एक और मेन रीजन भी है कि अगर कट ऑफ हाई जाता है तो एक तो आप जानते हो कि 2 बार हमारा सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ था, 19 दिसंबर को भी हुआ था। तो उन लोगों का किस तरह से पेपर था उसके बेसिस पे भी कट ऑफ आपका डिसाइड होगा। चांसेस है कि इस बार आपका जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल में हमें देखने को मिले, क्योंकि जब भी 2 शिफ्ट में हमारा एग्जाम होता है तो जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल में देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है दोनों शिफ्ट का। दोनों शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो हाईएस्ट और जो लोएस्ट स्कोर है वो देखा जाए, उनके बेसिस पे कंबाइंड रिजल्ट हमारा निकलता है, मतलब परसेंटाइल में रिजल्ट आपका आता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। तो अगर कट ऑफ हाई जाता है तो उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया कि ड्रॉप क्वेश्चन की वजह से जा सकता है या 2 शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ है। और एक और रीज़न भी है, इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी शायद हमारे जून एग्जाम से काफ़ी हद तक, दिसंबर में यूजुअली जो कैंडी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो हमारे बढ़ते ही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इस टाइम पर मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो लोग डेफिनेटली इस एग्ज़ाम का ट्राई करते हैं। तो दिसंबर एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो हमारे बढ़ते हैं, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ हमें हाई देखने को मिल सकता है। बट पेपर लेवल की हम लोग बात करें तो जून एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लो जाना चाहिए। तो मैंने आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि किस तरह से हमारा कट ऑफ रह सकता है। बट फिर भी अगर हम लोग जनरल बात करें कि क्या हमारा सेफ स्कोर रह सकता है, तो अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 216 से अगर 220 आप लोग स्कोर कर रहे हो, सो 216 से अगर 220 आप लोग स्कोर कर रहे हो तो मुझे लगता है ये आपका काफी बिल्कुल एकदम सेफेस्ट स्कोर है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 180 से 200 में आपका नेट हो जाएगा। एंड जेआरएफ की हम लोग बात करें तो 206 तो आप लोग मान के चल रहे हैं, 212 तक हम लोग देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका मुझे लगता है काफी हद तक सेफ स्कोर है। एंड सेम ओबीसी में हमारा ऑलमोस्ट नेट का तो आप देखिए ऑलमोस्ट सेम ही हमारा है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हमारा चलेगा कि हो सकता है 176 से आप 182 तक, 184, मतलब +-2 4 का वही हमारा खेल चलता है यहाँ पर। तो वो आप लोग जरूर अंदाजा लगा सकते हो।
तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जून एग्जाम से हमारा यहाँ पर +-2 4 का चल सकता है। वैसे तो ये माइनस में जाना चाहिए, बट प्लस का रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ड्रॉप होने के चांसेस हैं या काफी सारे स्टूडेंट ने क्लेम किया है ऐसा। तो अगर उसकी वजह से हमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है, या फिर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं या 2 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसकी वजह से कट ऑफ में हमें अंतर देखने को मिल सकता है। तो ये टोटली मेरा एक्सपेक्टेशन है। डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सिमिलरली एसटी में भी +-2 4 का आप लोग मार्जिन लेकर चलिए, एंड एस टी कैटेगरी में भी +-2 4 का मार्जिन आप लोग ले सकते हो। बट अगर आप लोग जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हो तो 190 तो मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ये बात भी मैं बिल्कुल आपको बोल सकती हूँ, मिनिमम 190 आपका होना चाहिए अगर आप जेआरएफ के लिए पर्टिकुलरली ट्राई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो अगर 190 से नीचे आपका बन रहा है स्कोर और जेआरएफ के लिए आप ट्राई करना चाहते हो, तो मुझे लगता है फिर से आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। सिमिलरली नेट की हम लोग बात करें तो मिनिमम 160 तो आपका स्कोर होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। तो ये आप लोग अच्छे से अपना प्रिपेयर करके चलिए। एंड हो सकता है किसी को बुरा भी लगे मेरी बात का कि मैम आप इतना हाई बता रहे हो, ये है वो है, बट ये है कि आप लोग को थोड़ा सा रियलिटी चेक देने का काम भी एक एज ए मेंटोर मेरा है। तो आप लोग इस हिसाब से, अगर आपको लगता है, ऑनेस्टली मैं बोलूंगी, लग रहा है कि नहीं बन रहा हमारा स्कोर, तो अभी से लग जाओ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, बाद में जाके आपको नुकसान ही होगा। अगर आपको अभी से क्लियर हो कि हाँ हमारा हो जाएगा, तो अभी से बहुत अच्छी बात है। आप लोग अभी से अपने आगे की प्रिपरेशन में लग जाइए, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी के लिए आप करना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी रह सकता है, कुछ गड़बड़ी है, तो आप लोग आगे की अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। एंड जो मेन फैक्टर मैंने आपको बताया, पेपर वन पे अभी से आप अपना फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो 2 4 मार्क्स का आपका जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आप देखो पेपर वन आपका फुलफिल कर सकता है। तो पेपर वन पे अगर अभी तक आपने नहीं कमांड रखी थी, तो पेपर वन पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। स्पेशली मिनिमम, मैंने आपको मतलब हमेशा डे वन से ये बात बोली है कि मिनिमम 30 क्वेश्चन आप लोग पेपर वन में हमेशा टारगेट करिए। एंड अगर आप 35 प्लस कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं आपके जेआरएफ क्रैक करने के। तो ये चीज भी आप लोग शुरू से अच्छे से फोकस करो। तो अभी से आप लोग ट्राई करिए, अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए कि मिनिमम 30 क्वेश्चंस तो हमें पेपर वन में सही करने हैं। अब मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस यूनिट पे आप कैसा फोकस कर सकते हो। एक सेशन भी मैंने आपको लिया था कि कैसे हम लोग पेपर वन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, किस यूनिट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी यूनिट पेपर टू के अकॉर्डिंग, कौन सी यूनिट है जो हमें पेपर वन में भी हेल्प कर सकती हैं। तो ये सारे सेशन भी मैंने आपको लिया है, तो आप लोग उस सेशन को भी जाके देख सकते हो। तो ये मेरा सेफ स्कोर था, एंड ये मुझे लगता है कि इस तरह से कट ऑफ रह सकता है, बट ये टोटली मेरा एक्सपेक्टेशन है। हाई या लो डेफिनेटली जा सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट जो डेटा है वो हमारे पास नहीं होता। मतलब सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर तो मैंने नहीं देखा, तो मैं सिर्फ एक एक्सपेक्टेड स्कोर ही आपको बता सकती हूँ। बट फिर भी जो मैंने बताया वो आप लोग देख सकते हो। इसी तरह से हमारा जो कट ऑफ है वो इस बार रहने वाला है। तो आई होप ये आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, आपके आगे की तैयारी में लग जाइए। और जिन स्टूडेंट्स को अभी लगता है कि हमें फिर से अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, तो क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी स्टार्ट है यूट्यूब पे। अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने बोला था कि पेपर वन पे मैं भी आप लोग को स्पेशली इस बार हेल्प करूंगी, तो उसी को देखते हुए 4 PM पे आप सभी जानते हो मेरी पेपर टू सोशियोलॉजी की क्लासेस होती हैं, मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे। एंड ये जो क्लासेस हैं प्रॉपर हमारी हुआ करेंगी नेक्स्ट वीक से। मंडे वेनसडे एंड फ्राइडे 4 PM पर सोशियोलॉजी की क्लास आप मेरी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मॉर्निंग 10 AM पर पेपर वन की क्लासेस मैं आप सभी के लिए लूंगी, सारी यूनिट्स की मैं मिक्स क्वेश्चन आप सभी को कराती हूँ। आपने अभी देखे भी हैं मेरे सेशंस, लास्ट वीक्स भी मैंने, लास्ट 2 वीक में भी मैंने सेशन लिए हैं। तो पेपर वन की सारी यूनिट्स की क्लासेस मैं आप सभी के लिए ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे को 10 AM पर मैं पेपर वन की क्लासेस आपके लिए लेती हूँ। तो इन क्लासेस को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल यूट्यूब क्लासेस हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। तो इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आगे की तैयारी करना चाहते हो, इतने समझदार आप लोग हो, कंटेंट देख के आप लोग जज कर सकते हो। अगर यूट्यूब पर भी अगर मैं बात करूँ, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए थे, स्पेशली लास्ट
एग्जाम से 2 दिन पहले जो मैंने आपके लिए फाइनल मॉक टेस्ट लिया था, उसमें से डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिले। तो ये तो एग्जाम से पहले, बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे, आप लोग खुद जज कर सकते हो। काफी सारे जो क्वेश्चन थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो कंटेंट है वहां से पूछे गए थे। स्पेशली यूनिट 1 की मैं बात करूँ तो मतलब हार्डली कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ है, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दें तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपको यूट्यूब पर ही कवर करा है। स्पेशली जो रिवीजन सेशन लिया था, उससे काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली। डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से हमें देखने को मिले, क्योंकि डायरेक्ट कीवर्ड्स मैंने आपको वहां पर बताए थे। तो आप खुद जज कर सकते हो किस तरह का हमारा कंटेंट है। पेपर 1 का कंटेंट भी आप देख सकते हो। मिसिंग फिगर डीआई का इतना ज्यादा मतलब हवा क्रिएट हुआ था, बट आयुषी मैम ने आपको स्पेशली यूट्यूब पर ही लास्ट टाइम पे स्पेशली उन्होंने मैराथन सेशंस आपके लिए स्पेशली लिए थे मिसिंग फिगर डीआई के, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार मिसिंग फिगर ज्यादा देखने को मिलेंगे डीआई। तो उन्होंने स्पेशली आपके लिए पहले से सेशन लिए थे। तो आप खुद जज कर सकते हो कैसा हमारा कंटेंट है। एंड पेड अगर आप लेते हो तो उस पर नेक्स्ट लेवल चीज़ें ही मिलने वाली है। प्रॉपर सिस्टमेटिक आपको सारा कोर्स मिलेगा। तो आप लोग खुद यूट्यूब पर कंटेंट देख के जज कर सकते हो, एंड फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है। कोर्स आपके सामने है, डिटेल्स आपके सामने है, हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है। कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो। ओनली पेपर 1 तो आई थिंक आप ले सकते हो, पेपर 2 आपको लेना है तो वो भी। एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 की क्लासेस आपको लेना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। एंड जैसा मैंने बताया, पेपर 2 का कोर्स लेते हो तो हैंडबुक भी आपको मिलेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो ये आपको मिलेगा। एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बिनेशन आप लेते हो तो ये सबसे बेस्ट आई थिंक आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर जो वीडियो कोर्स है, मेरी मेजोरिटी ऑफ द क्लासेस, मतलब मेजोरिटी नहीं, मोस्ट सारी क्लासेस ऑलमोस्ट लाइव ही आपके लिए होती हैं। तो ये आप लोग अच्छे से अपने जो भी डाउट्स हैं मुझसे खुद इंटरेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलती है, प्रॉपर मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, तो आप अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेंगी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। हैंडबुक भी यहाँ पर आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 की मिलेगी, तो आप दोनों पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो कि आपको किस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। क्रैश कोर्सेज भी आपको मिलेंगे जो लास्ट मोमेंट रिवीजन पे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेंगे। जैसे इस बार कैप्सूल कोर्स हमने निकाला था पेपर 1 का, इस बार आपके लिए उसी तरह से हम लोग पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का कोर्स लेकर आएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प वो करेगा। तो ऑफर आपके सामने है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसकी वैलिडिटी भी मैं आपको बता देती हूँ, 1 ईयर, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है, तो आप लोग इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से मुझसे डिस्कस करना चाहते हो कि किस तरह से आगे के लिए तैयारी करना है, जो भी आपको कंफ्यूजन है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या क्या आपसे कमी रह रही है, तो अगर आप चाहते हो कि उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो ये काउंसलिंग सेशन को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल ही टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारा सेशन है। तो इस सेशन को मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि काफ़ी हेल्प आपको मिल सके। बट ध्यान रखना है, जेआरएफ अड्डा ऐप पर आप सभी के लिए ये सेशन होने वाला है, तो अभी से आप अपना जो सीट है उसे बुक कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हमारे लिए। एंड गूगल मीट पर होगा तो आप लोग बिल्कुल लाइव इंटरेक्ट मुझसे कर सकते हो इस सेशन में। सारे जो भी डाउट्स हैं वो आपके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड के लिए, सभी फ्री स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल आपकी जो भी समस्या है उन सभी को यहाँ पर सुना जाएगा ना, आप अच्छे से मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आई होप अगर आप मुझसे रिलेट कर सकते हो या आपको लगता है कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में, तो आप ज़रूर मेरे साथ आगे ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अगर अच्छा लगे, अगर आपके जो भी व्यूज़ हैं कट ऑफ से रिलेटेड, सेफ स्कोर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ओपन है, आप मुझे बता सकते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। और भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। बिल्कुल भूलिएगा मत, फ्राइडे 12 जनवरी को 7 PM पे हमारा काउंसलिंग सेशन होने वाला है, तो इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मंडे को 4 PM पर सोशोलॉजी की क्लास में, एंड ट्यूसडे को और 10 AM पर हमारी पेपर 1 की क्लास में। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।